एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है ये सही भी हो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर आज विषय रखने जा रहा हूं जिस इशू पर, तो मैं वहां पर सही हूं। जम्मू कश्मीर में मुफ्त सेवा चलाई गई महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए। एसआरटीसी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें रियासी का ही वीडियो था। वहां पर महिलाओं से पूछा गया कि ये जो सर्विस है आपको कैसी अ, लग रहा है, कि ऐसी सर्विस लेने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पर थोड़ी सी और स्टडी करनी चाहिए थी। आखिर ये जो मुफ्त सेवा है, मुफ्त यात्रा है, ये किसके लिए सही होनी चाहिए थी? कितना पैसा इसमें जो है इस्तेमाल हो रहा है, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा इस्तेमाल होगा, किनको ये फायदा मिलना चाहिए था, क्या वो डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे। आज एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि लगातार हम आए दिन ऐसी खबरें करते हैं, यहाँ पर हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये हालात जो हैं बन चुके हैं। लगातार लोग जो हैं अपनी मांग कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर आज हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे, और आप भी अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सीधी सी बात है, जो मुफ्त सेवा दी जा रही है, एसआरटीसी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे लोग खुश हैं। लेकिन जब मैंने एक वीडियो देखा तो उसने सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या वाकई में एसआरटीसी बसेस उन लोगों के लिए भी क्या सही है जो लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं? क्या उनको भी मुफ्त सेवा मिलनी चाहिए, या फिर जो तबका गरीब है उनको मिलनी चाहिए, या फिर जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए, या लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं क्या उनको भी मिलनी चाहिए? अगर आप लाख रुपया वेतन ले रहे हैं तो क्या आपके लिए भी वो सुविधा, मुफ्त सुविधा लेनी चाहिए? या फिर जो जिस सरकार ने देने का प्रयास किया, क्या उन्होंने इस पर स्टडी की? तो मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि आज अलग अलग सोशल मीडिया पर ये खबर आई है, लोगों ने देखी है, खुशी भी बनाई गई है इस चीज को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या जो लोग वाकई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसपीओ लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलेशन किया जाए, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं? क्या उनको, उनकी जो मांग है वो क्या सही नहीं है? क्या इसके बारे में सोचना चाहिए था? या फिर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैंने इसलिए कहा, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप 50,000, 60,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया अगर आप वेतन ले रहे हैं, तो फिर भी आप मुफ्त सेवाएं ले रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जो है बन जाता है। और जिसके द्वारा, यानी जिस सरकार ने ये फैसला लिया, उन्होंने क्या इस पर स्टडी की? क्या वाकई में वो डिजर्व करते हैं, या फिर बीपीएल कैटेगरी के लोग इसमें डिजर्व करते थे? और हमने असेंबली चर्चा में ये भी सुना था कि उन्होंने किसी एमएलए द्वारा ये कहा गया था कि जो लोग बीपीएल में फॉल करते हैं, तो उनके घर के बाहर जो है ये जो बीपीएल की नेम प्लेट है वो लगनी चाहिए, ताकि सभी को पता चल पाए कि आखिर बीपीएल, क्या ये लोग डिजर्व करते हैं, या फिर उसमें भी घोटाला है। ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके साथ में एक और कड़ी जोड़ते हैं कि क्या जो लगातार कई वर्षों से एसपीओ मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलेशन करना चाहिए, उनको रेगुलर करना चाहिए, तो वो काम किसने करना था? क्या उनकी मांग गलत थी? क्या उनकी मांग सही थी? अगर मांग सही थी
तो उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता थी। उसके साथ में आपको जोड़ा जाए, क्या वो लोग क्या है मुफ्त सेवा के लिए फॉल नहीं करते थे? अगर करते थे तो वहां पर कहीं ना कहीं सरकार से चूक हो गई है, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एसपीयू लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। ना जाने कितने युवा इस वक्त जो है उम्मीदें लेकर एसपीयू भर्ती हुए हैं, लेकिन जब वहां पर कार्य करते हैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, और ना जाने कितनी बार उनको इस जितना वेतन मिलता है उससे ज्यादा उनका जब खर्चा हो जाता है, जब घर घर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत उम्मीद से वो देश की सेवा, समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी मांग थी वो कब तक पूरी होगी? क्या वो लोग मुफ्त सेवाएं जो है वो क्या फॉल नहीं करते थे? इसके अलावा होम गार्ड लगातार मांग कर रहा था कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। क्या वो लोग मुफ्त सेवा में फॉल नहीं करते थे? मैं इसके खिलाफत में नहीं हूं कि आप जो सर्विस दे रहे हैं, मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे चूक हुई है वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर स्टडी करने की आवश्यकता थी। वहां पर आपकी रिवीजन होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि आम जनता का पैसा वहां इस्तेमाल होगा। इतना सारा पैसा आप लाएंगे, लेकिन जो लोग फॉल नहीं करते हैं, जो खुद अपना पैसा देकर सफर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों को सर्विस देते हैं, यानी कोई सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम यानी एम्प्लॉय, अगर वो 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपया अगर वेतन लेता है, क्या उसको सेवाएं मिलनी चाहिए? मुफ्त में सेवा क्या मिलनी चाहिए? या फिर जो एसपीओ परिवार है, जो एसपीओ में काम कर रहा है, क्या वो फॉल नहीं करता था? यहाँ महिलाएं और पुरुष की बात नहीं है, क्या पुरुष भी क्या उसमें फॉल नहीं करता था? कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो सिस्टम लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं स्टडी करने की आवश्यकता थी, और कहीं ना कहीं उसकी चूक हुई है। क्योंकि जब हमने ये वीडियो देखा, सुबह हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला द्वारा ये कहा गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जम्मू से जब सफर करके ऐसे स्थान पर पहुंचे, वहां से मैंने फिर जो है वाहन चेंज किया और यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हम सरकारी जॉब करते हैं और काफी अच्छा उसका फायदा हमें मिल रहा है। ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, उनको भी इसका सही फायदा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वहां पर स्टडी करने की आवश्यकता थी? अगर स्टडी करने की आवश्यकता थी तो फिर इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं बाद में भी स्टार्ट किया जा सकता था। क्या बीपीएल जो लोग कैटेगरी के लोग हैं, क्या वो लोग मुफ्त सेवा के में फॉल करते थे या नहीं? अगर करते थे तो उनके लिए भी ये सुविधा होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो भी लगातार इस चीज को लेकर जो है हम अपनी मांग कर रहे हैं, और वेतन के हिसाब से देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस मुफ्त सेवा में जो है फॉल करते थे। इसके अलावा मिड डे मील में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनको आप 1,000 रुपया वेतन देते हैं, 31 रुपए दिहाड़ी जो है उनको मिलती है, क्या वो लोग, क्या मुफ्त सेवा में ये जो यात्रा जो आप दे रहे हैं, एसआरटीसी बस में सुविधाएं दे रहे हैं, क्या ये लोग उसमें फॉल नहीं करते थे? इसके अलावा रेगुलर खेल में जो मुलाजिम आपने लगाए हैं वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उनको भी रेगुलर किया जाए, क्या वो लोग इसमें फॉल नहीं करते थे? अगर फॉल करते थे तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी लाने से पहले स्टडी में कहीं ना कहीं चूक हुई है, रिवीजन करने की आवश्यकता थी, वो आपसे कहीं ना कहीं चूक हो चुकी है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप, कोई भी अगर व्यक्ति मुफ्त सेवाएं ले रहा है, क्या वाकई में वो फॉल करता भी है? क्या वो डिजर्व करता है कि वो मुफ्त सेवा ले पाए?
अगर सपोज मान लीजिए, अगर मैं अगर सरकारी जॉब करता हूँ, तो अगर मैं लाख से 1.5 लाख रुपया वेतन ले रहा हूँ, तो क्या मैं फॉल करता हूँ? तो मेरा ये मानना है कि इस चीज में हम फॉल नहीं करते हैं, और हम प्रेफर कर सकते हैं कि अगर हम यात्रा सफर करते हैं, तो उसमें हम हमारा फर्ज है वहां पर हम मुफ्त सेवा ना लें। अलग अलग सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि मुफ्त में जो है सुविधा दी जा रही है, बहुत अच्छी कदम है, बहुत अच्छा ये सिस्टम जो है लाया जा रहा है, लेकिन जिन जो लोग फॉल करते थे, क्या उनको वो सर्विस मिल रही है? पीएचई वर्कर्स यानी जो डेली वेजर है, वो अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से सड़कों पर था, लाठी चार्ज हुई। वो अपनी मांग क्या कर रहा था? कि उनको रेगुलर किया जाए। कई वर्षों से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डेली वेजर में ही रिटायरमेंट हो गए, लेकिन उनको मिला क्या? क्या उनका फ्यूचर इस प्रकार से चलेगा? वहां पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे पीडीडी विभाग में, यानी बिजली विभाग में। बिजली विभाग में ऐसे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं जहां पर वो लोग हैं जिनके हाथ कट चुके हैं काम करने के दौरान, किसी की टांग टूट चुकी है, अपाहित हो चुके हैं। वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हम अपनी सेवाएं बेखूबी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलेशन करने की आवश्यकता थी। क्या वो मुफ्त सेवाएं लेने के लिए क्या फॉल नहीं करते थे? जो आपने यात्रा शुरुआत की गई एसआरटीसी की बस में, आपने महिलाओं, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त में जो है यात्रा शुरू कर दी गई। हालांकि हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज में, लेकिन आज जो मैंने वीडियो देखा, जो मैंने उसमें खबर देखी, तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, और सरकारी मुलाजिम जो है, ये सुविधा जो हमें मिली है, काफी खुशी है। लेकिन जब आप परमानेंट मुलाजिम हैं, आप 50,000 से लेकर लाख 1.5 लाख रुपया अगर आप वेतन ले रहे हैं, तो फिर आप मुफ्त सुविधाओं का जो है फायदा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर कहीं ना कहीं रिवीजन करने में गलती हुई है, कहीं ना कहीं उसमें आपने स्टडी करने में कहीं ना कहीं जो है चूक हो चुकी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अलग अलग विभाग में आपने अगर बात की जाए, तो आपने जीआरएस, जो आप ग्राम सेवक को बोलते हैं, या फिर आप वीडियो जो आपका डेवलपमेंट आरडीडी है, उसमें जो आपने जीआरएस लगाए गए हैं, जो जे लगाए गए हैं, वो परमानेंट नहीं है। वो कई वर्षों से अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। क्या वो लोग फॉल नहीं करते हैं? आप उनको 3,000, 6,000, 9,000 पे अगर वेतन दे रहे हैं, तो परिवार कैसे चलाते होंगे? वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर कई ऐसे विभाग में काम लोग कर रहे हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, रिटायर भी हो चुके हैं। उनका परिवार ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि हमारे परिवार से जिस सदस्य ने सरकारी नौकरी की गई है, वो परमानेंट हुआ ही नहीं, उसी में रिटायर हो गया। क्या वहां पर चूक तो नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ है, तो आगे से ना हो पाए, ऐसे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन परिवार तक ये वीडियो पहुंचे कि वाकई में ऐसा हो रहा है, क्या वो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि आए दिन हमें इस प्रकार से फोन आते हैं, और यही कहा जाता है सर हमारी आवाज उठाइए। हालांकि ये बात थोड़ी सी अब एक और जोड़ेंगे, तो हम खेल मैदान में गए, और वहां पर जितने भी आपने मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सर हम भी जो है, अभी हम परमानेंट नहीं है, काफी देर हमें काम करते हो गया, लेकिन हम भी सोच रहे हैं, हमारा परिवार ये सोच रहा है कि जो सरकारी जॉब हम कर रहे हैं, क्या वाकई में कहीं ना कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे? जो मांग कर रहे हैं कब हमारी पूरी होगी, कब हम इस विभाग में परमानेंट होंगे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट की बात की जाए, तो फॉरेस्ट विभाग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए, तो उन्होंने 10-10 से 20-20 साल जो है वहां पर सरकारी मुलाजिम हो चुके हैं, काम करते हुए हो गए, डेली वेजर में काम कर रहे हैं, लेकिन नाम तो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन क्या उनको परमानेंट करने की कोई पॉलिसी आपके द्वारा लाई गई है? या फिर मुफ्त
सेवाएं जो आप दे रहे हैं उसमें अगर लाख 1.5 लाख रुपए लेने वाले जो सरकारी मुलाजिम हैं, क्या उनके लिए ये सुविधा देना क्या सही है या गलत है? पब्लिक से यही अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सरकार तक वीडियो पहुंचे, तो कहीं न कहीं जो चूक हुई है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और उम्मीद करूँगा कि ये ऐसी खबरें आप तक पहुँचे, और आपके जो सवालात हैं, जो आप हमसे साझा करते हैं, हमने प्रयास किया है कि ये जो है ज़रूरी सामने लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बीपीएल कैटेगरी का परिवार अगर ये फॉल नहीं करता मुफ्त सेवा में, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर सवाल चिन्ह ज़रूर खड़े हो जाते हैं। क्या इस पॉलिसी लाने से पहले इस पर क्या स्टडी हुई थी कि कौन लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं? क्या बीपीएल वाले लोग जो हैं, वो सुविधा ले सकते हैं? ये या फिर जो एसपीओ में कार्यरत लोग हैं, उनका परिवार मुफ्त इसकी सेवा जो यात्रा सेवा है, मुफ्त यात्रा सेवा है, वो ले सकता है? या फिर होम गार्ड के जो डेली वेजर हैं, लगाए गए हैं, क्या उनका परिवार या फिर वो लोग मुफ्त यात्रा सेवा ले सकते हैं? नहीं ले सकते तो प्रश्न चिन्ह जरूर बनेंगे। इसके अलावा मिड डे मील के जो वर्कर्स हैं, क्या उनका परिवार या फिर वो लोग क्या मुफ्त सेवा ले सकते हैं? क्योंकि एसआरटीसी की बस आपने देखी होंगी, काफी अच्छी हैं, काफी सुंदर देखने को मिलती हैं, ई बसेस हैं। लेकिन अगर उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है जिनको मिलनी चाहिए थी, तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। सवालात इसलिए बन जाते हैं कि आज जब हमने ऐसी खबरें देखी कि सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी बहुत खुशी महसूस कर रहा है, बाकी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फाल नहीं करते हैं, तो प्रश्न चिन्ह इसलिए बन जाता है, कहीं न कहीं सरकार द्वारा जो पॉलिसी क्रिएट की गई है, उसमें चूक हो चुकी है। क्योंकि अगर एसपीओ लोग जो हैं, एसपीओ मुलाजिम हैं, अगर वो इसमें फॉल नहीं करते, अगर वो जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो फॉल नहीं करते, होम गार्ड के जो डेली वेजर में है, वो अगर फॉल नहीं करते, अगर पीएचई के डेली वेजर जो हैं, वो अगर वो फॉल नहीं करते, पीडीडी के जो डेली वेजर हैं, वो फॉल नहीं करते, रिवरे खेल में जो डेली वेजर में लगे हैं, वो अगर वो फॉल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं चूक हो चुकी है। मिड डे मील के अगर जो जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो फॉल नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर बन जाता है। इसलिए बन जाता है कि जो लोग इस चीज को फॉल करते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? हो सकता है सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम लिया, जो पॉलिसी हमसे जिन्होंने पॉलिसी क्रिएट की गई है, शायद उन्होंने बहुत तरीके से ये सोचकर जो है अ, आम पब्लिक के सामने लाई है। एसआरटीसी की बसेस जो मुफ्त सेवाएं आपने महिलाओं को दी गई है, जो लोग नहीं फॉल करते, उनको जो अगर आप सुविधा देते हैं, तो जो हमने आपको ये बताए गए हैं, तो उनकी नाराजगी जो सामने आ रही है, क्योंकि आए दिन लगातार प्रदर्शन होते हैं फॉरेस्ट विभाग में, जो डेली वेजर काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज में इंतजार है कि कब जो है रेगुलेशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें वो रेगुलर होंगे, और सरकार का काम बेखूबी तरीके से जिस प्रकार से पहले करते आ रहे हैं, कोई ना अड़चन आए, उसी प्रकार से करते आए। टीएचई डेली वेजर भी लगातार इसी चीज को मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे थे। आपने लाखों के, हम ये कह सकते हैं हजारों की तादाद में जम्मू में आपको प्रदर्शन देखने को मिला है। उनके परिवार किस प्रकार से सरवाइव कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लाठी चार्ज हो रहा है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो वहां पर एसपीओ काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज के इंतजार कर रहे हैं, क्यों, कब उनको परमानेंट किया जाएगा। एक बड़ा फ्यूचर जब आप कोई भी परिवार से युवाओं को पढ़ाते हैं, शख्स पढ़ता है, उसके बाद वो भी नौकरी करने का प्रयास करता है, लेकिन जब ऐसी पॉलिसी में फंस जाता है जिसमें उनको परमानेंट नहीं किया जाता, तो ना वो जॉब छोड़ने के लिए रह जाता है, ना काम करने के आगे रह जाता है। लेकिन एक उम्मीद जरूर रहती है कि वो एक दिन जो है परमानेंट होगा और अपने परिवार का पालन पोषण जो है सही तरीके से करेगा। लेकिन अगर आप परमानेंट पॉलिसी नहीं लाते, तो दिन प्रतिदिन जो है लोग इस चीज को लेकर नाराजगी जताएंगे, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, और इस चीज को लेकर भी सवाल इसलिए बन रहे हैं कि आपने जो सुविधा सामने लाई है बहुत अच्छी लाई गई है, लेकिन उसमें जो लोग कैटेगरी में आने चाहिए थे, जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते थे, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार से जो चूक हुई है, उसमें तब्दीली लाई जाएगी, उसमें सुधार लाया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो डेली वेजर थे, पीएचई मुलाजिम थे, जो
जल शक्ति विभाग के जो मुलाजिम थे, डेली वेजर थे, वो परेशान हो गए थे। जो अधिकारी थे वो परेशान हो चुके थे कि उनका जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल बंद हो चुका था, काम करने की काफी सारी दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा एसपीओ में जो पुलिस विभाग है वहां पर तकरीबन से तकरीबन जो है एसपीओ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलेशन पॉलिसी नहीं ला रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं। परिवार में पालन पोषण करना काफी मुश्किल हो चुका है, सफर करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो बहुत उम्मीद लेकर वो भी पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी रेगुलेशन पॉलिसी अब तक सामने नहीं लाई जा रही है, जिससे वो भी निराश दिख रहे हैं। क्योंकि आए दिन वो उनका कार्य इस प्रकार से कि 24 घंटे वो अगर ड्यूटी देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए था। उनकी भी, उनके लिए भी अगर आप मुफ्त यात्रा सुविधा में अगर उनको लाते थे तो वो भी कहीं इस चीज को लेकर खुश होते थे। लेकिन अगर वो लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं तो सवाल चिन्ह इसलिए खड़े हो जाते हैं। बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए अगर आपने ये पॉलिसी जो है इसमें नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह इसलिए बन जाते हैं कि अगर बीपीएल कैटेगरी के लोग अगर मुफ्त यात्रा सुविधा नहीं ले पा रहे हैं तो उसके ऊपर भी सवाल चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अगर बिजली विभाग के जो डेली वेजर हैं अगर वो फॉल करने के बावजूद भी अगर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अगर मुफ्त यात्रा जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही, तो ये सवाल चिन्ह जरूर खड़े हो जाते हैं। जिस पर काम होना चाहिए था वो रह चुका है, और जिस पर काम आपको करने की आवश्यकता थी, उसमें जिसमें आपने रिवीजन करने की आवश्यकता थी, वो आपने बिना रिवीजन या फिर बहुत जल्दी से उस पॉलिसी को ले आए सामने, जिससे जो लोग फॉल करते थे उन सुविधा वो लोग जो है सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वहां तक ये वीडियो पहुंचे, सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, उमर अब्दुल्ला की सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, उमर अब्दुल्ला तक ये जो है, जो हमारे सीएम है, उनके तक ये वीडियो पहुंचे, और इसमें जो बदलाव करने की आवश्यकता है वो किया जाए, ताकि जो लोग जो इसमें फॉल करते हैं, जो बीपीएल के लोग इसमें फॉल करते हैं, जो एसपीओ इसमें फॉल करते हैं, चाहे वो बिजली विभाग के डेली वेजर हैं वो अगर फॉल करते हैं, जेजेएम स्कीम के जो सॉरी जो पीएचई के जो डेली वेजर हैं अगर वो फॉल करते हैं, मिड डे मील के जो लोग हैं वो फॉल करते हैं, फॉरेस्ट विभाग में जो डेली वेजर हैं अगर वो फॉल करते हैं, इसके अलावा जितने भी विभाग हैं उसमें लोग जितने भी अब बात करेंगे तो जीआरएस हैं वो भी अगर इसमें फॉल करते हैं, क्योंकि उनका अगर उनका वेतन देखकर अगर बात की जाए तो वो भी मुफ्त यात्रा सुविधा में वो भी फॉल करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस पर जो है वापिस स्टडी की जाएगी, इस पॉलिसी के ऊपर देखा जाएगा कि कहाँ चूक रह गई थी, क्या ये लोग फॉल करते हैं, अगर फॉल करते हैं तो इस पॉलिसी में जो है तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि वो लोग भी जो है मुफ्त यात्रा सुविधा ले पाए जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि काफी लंबी ये वीडियो हो चुकी है, लेकिन लगातार लोगों की ये कॉल आ रही थी क्या हम लोग ये सुविधा नहीं ले सकते, हम भी तो इस चीज के लिए फॉल करते हैं। लेकिन जो लोग फॉल ही नहीं करते, वो अगर वो उनको सुविधा मिल रही है तो हमें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर हमने एक लाइव आने का प्रयास किया गया, और ये बताने का प्रयास किया है कि अगर ये लोग अगर फॉल करते थे तो अगर उनको सुविधा नहीं मिल रही है, तो जो जो लोग फॉल नहीं करते थे अगर उनको सुविधा मिल रही है तो प्रश्न चिन्ह जो है बन जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इसमें तब्दीली जो है लाई जाएगी। तो फिलहाल इस कवरे में इतना ही।